बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट शामिल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3-4 मेथड हैं। एक है फैक्टराइजेशन मेथड है, फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है। लेकिन आज का जो फोकस पॉइंट है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसका फोर्थ पार्ट बोर्ड पे राइट किया है। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। इसे हमने सॉल्व करना है, तो करना कैसे है ये बात, इस बात को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि फार्मूला मैं साइड पे राइट करता हूँ। फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। फार्मूले के अंदर 3 टर्म्स हैं। एक है पहली वैल्यू का स्क्वायर है, दूसरी है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी है और लास्ट में है बी स्क्वायर है। 1 2 3 टर्म्स होती हैं तो फार्मूला कंप्लीट होता है। लेकिन हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का पर्पस क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू है इसमें तीनों टर्म मौजूद नहीं है। किसी क्वेश्चन में इसको ब्लैंक कर देते हैं, ये 2 वैल्यू दे देते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं उसमें ये वैल्यू भी होती है, ये भी होती है, बी स्क्वायर नहीं होता। कोई क्वेश्चन ऐसा आता है उसमें ये वैल्यू भी होती है, ये वैल्यू भी होती है और ये वैल्यू नहीं होती। हमें इसे सॉल्व करना है। इसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि ये वाली वैल्यू को हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करना है। यानी ये हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स है इज इक्वल टू माइनस एन है। उसके बाद हमने इस वैल्यू को फार्मूले की फॉर्म देनी है। फर्स्ट होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड होल स्क्वायर। लेकिन ये है कि चलो x2 जो है वो तो x का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन जो हमारे पास जो l लगा है इसको हमने क्या करना है, किसी वैल्यू का स्क्वायर l नहीं होता। कोई भी मैं वैल्यू ले लूँ और उसका स्क्वायर करूँ तो l राइट नहीं हो सकता, कभी नहीं निकल सकता। और अगर ये l किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं निकलता तो इसे कैंसिल करें। इसको कैंसिल करने के लिए हमें ये वर्डिंग करनी पड़ेगी, डिवाइडिंग। हमने वर्डिंग करनी है डिवाइडिंग l बाई बोथ साइड, दोनों साइड बाई बोथ साइड, दोनों साइड पे इसको जो है वो डिवाइड करना है। ये वैल्यू है एल एक्स स्क्वायर है प्लस एम एक्स है। इसके ऊपर जो है इस साइड पे वैल्यू को डिवाइड करना है और इस साइड पे माइनस एन ओवर एल इसे डिवाइड करना है। ये जो मैंने नीचे एल लिखा हुआ है ये इस वैल्यू का भी है और इस वैल्यू का भी है। इसको लिखेंगे ऐसे एल एक्स स्क्वायर ओवर एल है प्लस जो है एम एक्स है ओवर एल है इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल है। एल से एल कैंसिल, रिमेनिंग जो है वो एक्स स्क्वायर है प्लस जो है एम एक्स है ओवर एल है इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल है। अब हमने फार्मूले की फॉर्म देनी है। कौन से फार्मूले की फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल है। अब देखें इसका करता हूँ तो ये x बनेगा प्लस 2ab, a मीन x है, b अब यहाँ पे हमारे पास b नहीं है। यहाँ हमने कोई ऐसी वैल्यू राइट करनी है, उस वैल्यू को x के साथ देन 2 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर निकले एम एक्स ओवर एल निकलना चाहिए। अगर मैं सिंपल लिखता हूँ m, ये बन गया 2xm, 2m(x) या xm, ये नहीं चाहिए हमें, 2 नहीं चाहिए। अगर इसके नीचे मैं लिख दूँ 2l तो अब देखें 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग जो है mx और l बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ये वाली वैल्यू b है तो इधर लिख दूंगा m ओवर 2l है। ये वाली वैल्यू में इस साइड यानी ये साइड पे सेल्फ ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन में तो सिर्फ 2 वैल्यू हैं, इसे खोलते हैं तो ये वैल्यू बनती है,
इस वैल्यू को अगर एक्सपोज करते हैं, ओपन करते हैं, ये वाली वैल्यू बनती है। ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में नहीं थी, ये सेल्फ राइट की है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। अगर इस साइड पे वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमें इस साइड पे वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। m/2l होल स्क्वायर है, इसलिए करते हैं ताकि क्वेश्चन का जो बैलेंस है ये ख़राब ना हो। उसके बाद अब हमने इसको फार्मूले की फॉर्म देनी है। फार्मूले की फॉर्म मीन x प्लस m/2l होल स्क्वायर है इज़ इक्वल टू, अब इससे हमने एक्सप्रेस करते हैं, ये हो जाएगा m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर है माइनस जो है n/l है। ये तो वैसे का वैसे आता चला जाएगा। इससे सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम जो है ये l स्क्वायर है, दोनों के एलसीएम ये m/2l है, यानी ये 4l स्क्वायर बन जाएगा। इससे एक्सपोज करते हैं, m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर है, नीचे एलसीएम भी जो है ये 4l स्क्वायर है। 4l स्क्वायर को इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 निकलता है। 1 को m से मल्टीप्लाई करते हैं तो m स्क्वायर है। उसके बाद हम 4l स्क्वायर के ऊपर जब l को डिवाइड करते हैं तो आंसर निकलता है 4l। 4l को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा -4l, n लिख लें, nl लिख लें। इधर वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ रही है x प्लस m/2l होल स्क्वायर है। आगे हमने करना क्या है, स्क्वायर को कैंसिल करना है। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमारे पास एक ही रूल होता है कि स्क्वायर को कैंसिल करना हो तो आप रूट ले लें, और अगर रूट को कैंसिल करना हो तो स्क्वायर लेते हैं। हम कैसे करने हैं कि आप लाइन बेशक लिख सकते हैं, आप लाइन लिखेंगे बाय टेकिंग, लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वेयरिंग करनी है। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे रूट लेना है। x प्लस m/2l ये होल स्क्वायर है, इसका रूट ले इस साइड पे, इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4ln है ओवर जो है 4l स्क्वायर है, इसका भी रूट ले लिया। उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है वैसे आ जाएगी, x प्लस m/2l है। एक रूल हमारे पास है कि किसी भी स्क्वायर का जब रूट लेते हैं तो आंसर के अंदर प्लस माइनस का साइन ज़रूर डालते हैं, और ये m स्क्वायर माइनस 4ln वैसे का वैसे है कि इसका रूट नहीं निकलता, ये रूट का साइन वैसे रहेगा, और नीचे जो 4l स्क्वायर का रूट जो है ये 2l आ गया। अब उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको यूँ लिख लेंगे, ये हमारे पास या x, इसको उस साइड पे लेके आते हैं, x इज़ इक्वल टू माइनस m/2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर जो है 2l है। अब दोनों में से 2l को है कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, रिमेनिंग जो है माइनस m है प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln है इज़ इक्वल टू x है। ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट को सॉल्व किया है।